हेलो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान बताइए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद इसको समझ में आना चाहिए ये कहाँ से लिया गया है ना। वैसे तो इसमें लिखा है द्विघात समीकरण और आगे कहा गया कि इसके मूल समान है। तो अगर इसके मूल की बात करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए विविक्तकर, है ना। ये होता है d = b² - 4ac। अब जैसा कि इसमें कहा गया है कि इसके मूल समान है, मूल समान होते हैं तो ये d जो होता है d = होता है 0। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि विविक्तकर d = 0 होता है कब, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं यानी समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका विविक्तकर है वो 0 है यानी b² - 4ac = 0। अब यहाँ से हम देखेंगे a b c का तीनों का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे a = दिख रहा है 3 है ना। अगर इसको हम ax² + bx + c से कंपेयर करें तो a = 3 है, b = है -6 और c = k है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख दे तो b की जगह हमें रखना है -6 यानी ये हो जाएगा -6² -4 × a यहाँ पे 3 है और इंटू में c k है = 0। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व किया जाए, -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 36, है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12k = 0। अब ये माइनस में है ना, इसको इधर भेज देते हैं तो ये 36 = हो जाएगा 12k। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12k = 36। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और हमें k की वैल्यू निकालना है तो k = हो जाएगा 36, है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 12। तो k = अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें 12, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो k = आ गया 3। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल की बात करेंगे तो उसके लिए हमें विविक्तकर पता होना चाहिए और अगर मूल समान होता है तो विविक्तकर का मान 0 होता है, ये पता होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन था।